ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की ओर से मंच पर विराजित सम्माननीय, पूजनीय, वंदनीय संत महाराजाओं का तहे दिल से मैं अभिवादन करती हूँ। अनेकानेक स्थानों से जो विशिष्ट गायक कलाकार पधारे हैं, उनका भी संस्था की ओर से मैं सम्मान करती हूँ, अभिवादन करती हूँ। आज परमात्मा का दिव्य संदेश की दो बातें आप चाहूँगी। भारतीय संस्कृति में माता को एक बहुत ऊंचा स्थान दिया गया है। भारत माता कहते हैं, धरती को भी माता कहते हैं, और ये संस्कृति ऐसी है जहाँ पर गौ को भी माता का दर्जा दिया गया है। माता वो जो सबका उपकार करती है, माता वो जो सबको सुख देती है, और परमात्मा को हम पिता मानते हैं। हमें इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में परमात्मा ने समझाया कि जैसे हमारे शरीर के जन्मदाता पिता होते हैं, वैसे हम सभी आत्माओं के पिता परमात्मा, जिन्हें हम परम पिता कहते हैं, एक है हमारे शरीर के पिता और दूसरे हैं हम सभी आत्माओं के पिता। शरीर के पिता तो सबके भिन्न भिन्न हैं, परंतु हम सब आत्माओं के पिता परमात्मा एक हैं। हमारे बीच में केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री सांसद महोदय कैलाश जी चौधरी का आगमन हुआ है। मैं चाहूंगा पुरजोर तालियां बजा करके हम सभी स्वागत सम्मान करें। आपके साथ ही जितने भी जनप्रतिनिधि पधारे उन सभी का स्वागत सम्मान इस मंच की ओर से जिला प्रमुख महोदय महेंद्र जी चौधरी यहाँ पे पधारे हैं। आपका भी हृदय की असीम गहराइयों से बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत सम्मान करता हूं मैं। साथ ही लक्ष्मण जी चौधरी, आपका भी अभिनंदन है। राजेंद्र जी करवासरा, आपका भी अभिनंदन है। सत्यजीत सिंह जी राठौर का अभिनंदन है। अब आपसे निवेदन रहेगी, कार्यकर्ताओं से निवेदन, मंच पूरा खाली कर दे, फिर मुझे स्टिक होना पड़ेगा। आपसे निवेदन रहेगी पब्लिक में जाकर के अपनी सेवाओं को संभाले। बहन जी से निवेदन रहेगी, आप तो संक्षिप्त रूप में। तो हम सुन रहे थे कि हम सभी आत्माओं के पिता परमात्मा एक हैं, और आज संसार की जो दशा हमें देखने में आ रही है, हमारे शास्त्रों में ये बातें कही गई हैं। जब अनाज पुड़ियों में बिकेगा, जब नैतिकता विहीन राज चलेगा, जब ईमानदारी बिन व्यापार होगा, जब पौष्टिकता बिन अन्न होगा, जब गाय विष्ठा में मुख डालेगी, तब समझ लेना कि ये कलयुग का अंतिम चरण है। और आज उसी दौर से हम गुजर रहे हैं। लेकिन साथ ही साथ आपको ये खुशखबरी भी सुनाना चाहते हैं कि कलयुग के अंत के बाद इसी धरती पर पुनः सतयुगी सवेरे का आगमन होगा, जहाँ पर शेर और गाय एक ही घाट पर जल पिएंगे, यानी आपसी प्रेम प्यार सद्भावना जानवरों में भी होगी। तो सोच सकते हैं कि वहाँ इंसानों में कितना प्रेम प्यार और सौहार्द होगा, जिसके कारण उसे स्वर्ग कहा जाता है। और आज हमारे मंच पर जो विभूतियाँ विराजमान है, जो भारत के सनातन धर्म को रक्षा करने के कार्य में अपने समूचे जीवन को समर्पित किए हुए हैं, वही सनातन धर्म इसी भारत भूमि पर एकमात्र धर्म होगा, जहाँ पर एक राज्य, एक मत, एक भाषा और एक कुल होगा। परमात्मा
वही स्वराज्य इस धरती पर लाने के लिए अवतरित होते हैं जब कलयुग में पापाचार, दुराचार, अन्याय, अत्याचार की अति हो जाती है। तो कली का अंत और सत्य के आरंभ के इस संधि काल में, यानी ये संगम के समय पर परमात्मा धरती पर आकर हम सभी आत्माओं को एक ही संदेश दे रहे हैं। हे मेरे संतानों, अपने को आत्मा समझकर अपने पिता परमात्मा को याद करो, सच्चे मन से और दिल से प्यार से याद करो, तो आत्मा के जन्म जन्म के पाप भस्म हो जाएंगे और हमारे अंदर जो दैवी गुण, दैवी संस्कार छिपे हुए हैं वो उजागर होंगे और इसी धरती पर पुनः सतयुग का आगमन होगा। यही परमात्मा का संदेश आपके सामने हम रखना चाहते थे। हम आयोजकों का बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करते हैं, आपने ये अवसर हमें प्रदान किया। पुनः आयोजकों को ये भव्य आयोजन के लिए बहुत बहुत बधाई के सामने रखना